भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े मंचों से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच यही है कि उन्हीं की पार्टी की हकीकत है कि उन्हीं के वकील सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कुछ और कहते हैं, देश की जनता के सामने कुछ और कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिल्किस बानो केस आप सबको याद होगा किस तरीके से उनके साथ गैंगरेप किया गया था, उनके परिवार वालों को मार डाला गया था और बामुश्किल किसी तरीके से बिल्किस बानो की जान बच पाई थी। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस दिन 15 अगस्त 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे, कह रहे थे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उसी दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को आरोपी नहीं बल्कि दोषियों को छोड़ा जा रहा था। पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपको क्राइम तक की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों छोड़ा गया, गुजरात सरकार की मंशा पर सुप्रीम सवाल यानी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। आगे लिखता है क्राइम तक, गुजरात में बिल्किस बानो का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खास तौर पर उस वक्त इस मामले ने चर्चा की शक्ल अख्तियार कर ली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ही गुजरात सरकार को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि बिल्किस बानो के मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है। जस्टिस BV नागरत्ना ने गुजरात सरकार से सवाल किया, जब इस मामले में गोधरा की अदालत में मुकदमा चला ही नहीं तो फिर उस ट्रायल कोर्ट से राय क्यों मांगी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में हुए बिल्किस बानो केस के सिलसिले में दोषियों की रिहाई को लेकर अब कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की तरफ से ASG MV राजू दलीलें दे रहे हैं और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए गुजरात की सरकार की नीयत और मंशा के साथ साथ पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार से पूछा है, दोषियों को सजाए मौत से कम यानी उम्र कैद की सजा मिली थी तो उन्हें 14 साल की सजा के बाद रिहा क्यों कर दिया गया। आप सोचिए, जिसको कम से कम सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, उसको 14 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इनको कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए थी, लेकिन उनको जो आरोपी नहीं बल्कि दोषित हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फिर 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया और कहा गया कि इनके संस्कार बड़े अच्छे हैं, इनके आचरण बहुत अच्छे हैं और अब इनको रिहा किया जा रहा है। अब सोचिए, जब भारत सरकार की तरफ से जो गुजरात सरकार की तरफ से जो वकील थे वे लोग साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि बड़े अच्छे लोग थे साहब और इसीलिए इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन यही देखना होगा कि 24 अगस्त को मामले में सुनवाई होनी है और आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन गुजरात सरकार की नीयत और मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि बताइए, जो लोग मारते हैं परिवार वालों को, जो लोग गैंगरेप करते हैं, जो लोग मरा हुआ समझ करके छोड़ देते हैं और उन लोगों को ये कहते हुए रिहा कर दिया जाता है इनके आचरण बहुत अच्छे हैं। तब मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता है, नरेंद्र मोदी जी, ये चल क्या रहा है। 15 अगस्त 2023 यानी आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले आपने कहा कि महिलाएं लगातार तरक्की कर रही हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, महिलाएं लगातार पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं,
लेकिन हो क्या रहा है साहब मोदी जी, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? तमाम लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। नरगिस बानो लिखती हैं, बिल्किस बानो रो रो कर इंसाफ मांग रही हैं। बिल्किस बानो चाहती हैं उसे इंसाफ मिले। आज हमें बिल्किस बानो के लिए आवाज उठानी होगी। हो सकता है आपकी आवाज उठाने से बिल्किस बानो को इंसाफ मिल सके और सभी 11 दोषियों को दोबारा उम्र कैद की सजा मिल जाए। और वहीं देखिए सदब आफरीन ट्वीट करती लिखती, गुजरात 2002, बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने दोष मुक्त करके हुए छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर फटकार लगाई और पूछा, उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को क्यों छोड़ा गया? अगर 14 साल की सजा के बाद सुधार का मौका ही दिया जाना है तो देश की जेलों में कैदी भरे पड़े हैं, तो सभी को यह लाभ क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों छोड़ा गया? 24 अगस्त को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। मैं तो दुआ करती हूं गैंग रेप व हत्या के सभी 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट सीधे फांसी की सजा सुना दे, ताकि आगे से कोई हैवान किसी की बेटी के इज्जत पर हाथ डालने से डरे, यानी किसी बहन और बेटी की इज्जत पर कोई हाथ ना डालने पाए। देश की हर पीड़ित बेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। और बड़ा सवाल अब यही खड़े होते हैं कि बताइए सरकार की मंशा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ जो वकील थे उन लोगों की मंशा तो साफ जाहिर है, और जाहिर सी बात है जो मंशा वकीलों की है वही मंशा सरकार की है, क्योंकि सरकार के द्वारा भेजे गए वकील हैं। स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया है, इन्होंने लिखा, गुजरात और केंद्र सरकार के हिसाब से बिल्किस बानो जैसे केस देश में होते रहते हैं। 21 साल की प्रेग्नेंट बानो को 11 लोगों ने गैंगरेप किया, उनके 3 साल के बेटे सहित 6 परिवार वालों को आंखों के सामने मार डाला। क्या इस देश में लोगों की जिंदगी, अस्मिता और आंसू की बस इतनी ही कीमत है? आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा नहीं तो क्या है? बेटियां कैसे बचेंगी? और सवाल अब ये भी पूछे जा रहे हैं, बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बड़े बड़े नेता यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, लेकिन बेटियों को किससे बचाया जाए अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या गुजरात की सरकार देगी? नरेंद्र मोदी देंगे? अमित शाह देंगे? राजनाथ सिंह देंगे? गडकरी साहब देंगे? ईरानी जी देंगी? या निर्मला सीतारमण जी देंगी? कौन देगा? बड़ा सवाल यही है जो है कि बेटियों को किन लोगों से बचाना है? दंगाइयों से, अपराधियों से, गुंडों से, या बीजेपी के नेताओं से? क्योंकि जो आरोपी नहीं दोषी हैं 11 लोग, उनके साथ तो गुजरात की सरकार खड़ी है। रेप नहीं, गैंग रेप किया था, परिवार वालों की हत्या 11 लोगों ने मिल करके कर दी थी, और गुजरात सरकार उन दोषियों के साथ खड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।